उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के शुरुआत में होने हैं, जिसको लेकर चाहे सरकारी मशीनरी हो, निर्वाचन आयोग हो या सियासी दल हो, सभी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल से सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो रही है विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की, जिसमें दिखाया गया है कि विधानसभा चुनाव यूपी में 7 चरणों में होने हैं। बाकायदा किस डेट में किन विधानसभा में चुनाव होने हैं, ये भी उसमें ब्यौरा दिया गया है। इस सूची के जारी होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या है इस सूची का, वायरल सूची का सच, ये बता रहे हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, बता दें आपको, जो सोशल मीडिया पर विधानसभा चुनाव को लेकर सूची वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। उसका बाकायदा पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और जिसके मुताबिक पहले चरण में 4 फरवरी को 60 सीटों पर और दूसरे चरण में 8 फरवरी को 55 सीटों पर, इसी तरह 11 फरवरी को 62 सीटों पर, 15 फरवरी को 56 सीटों पर और 19 फरवरी को 56 सीटों पर, 23 फरवरी ये छठा चरण है जिसमें 49 सीटों पर और 7वां चरण यानी 28 फरवरी को 68 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम बाकायदा जारी किया गया हुआ है। सारे लोग, खासकर ग्रामीण इलाके के लोग, कयास लगाने लगे हैं सूची को देखकर। इसका सच पता लगाने के लिए आई इंडिया ने जब पड़ताल की, निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत की, तो पहली बात उन्होंने इस सूची को एक सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि अभी आयोग के जो अधिकारी हैं उनका दौरा नहीं हुआ है। कार्यक्रम कैसे जारी हो गया, ये सवाल उठ रहे थे। तो कार्यक्रम फिलहाल अभी नहीं जारी हुआ है ऐसा कोई, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि ये जो सूची जारी हुई है, इसी के आसपास इस बार चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। इस सूची में सबसे अहम बात यह है कि 7 चरणों में चुनाव कार्यक्रम दिखाया गया हुआ है और काफी कुछ संभावनाएं हैं कि इस बार भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 7 चरणों में ही संपन्न कराए जाएं। तो काफी कुछ मिलता जुलता है। ये भी एक जो है सबसे मजबूत इस सूची में एक चीज दिखाई दे रही है। हालांकि ये फेक सूची है, लेकिन जो चुनाव कार्यक्रम की सूची है उसके मुताबिक अंतिम चरण यानी 7वां चरण 28 फरवरी को बताया जा रहा है। इस बार भी ऐसा ही कार्यक्रम होने वाला है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन क्या है वो ये है कि मार्च अप्रैल में सीबीएसई सहित राज्यों के शिक्षा बोर्डों की 10वीं और 12वीं की प्रस्तावित परीक्षाओं जो है उनकी परीक्षाएं होनी है, जिसको देखते हुए इस बार चुनाव मार्च तक संपन्न कराने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आयोग इसी दिशा में अपनी कवायद शुरू कर चुका है और ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि आयोग का दौरा अब कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो है ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 5 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में आयोग के अधिकारियों के दौरे शुरू हो जाएंगे। और ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं प्रबल कि 11 तारीख यानी 11 जनवरी के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी हो सकता है। तो ये जो चुनाव कार्यक्रम की फेक सूची कहेंगे जो जारी सोशल मीडिया पर चल रही है, उसमें जो 7 चरण दिखाए गए हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि 7 चरणों में ही होंगे। फिलहाल इन डेटों में होना बहुत ही मुश्किल है। इसमें तो बाकायदा ये भी दर्शा दिया गया है कि कितनी सीटों पर होंगे, किस चरण में कितनी सीटों पर, और वो सीटें कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ, जिसमें सीतापुर की 9 विधानसभाओं में दूसरे चरण में यानी 8 फरवरी को दिखाया गया है कि चुनाव होंगे। में भी ऐसी संभावनाएं कम है, लेकिन कार्यक्रम लगभग इसी के आसपास जारी होगा। क्योंकि आपको बता दें कि पिछली बार जो है वोटों की गिनती 11 मार्च को हुई थी, अगर हम बात करते हैं, और 8 मार्च को सारे राज्यों में 2017 में चुनाव संपन्न करा लिए गए थे। तो इससे पहले इस बार चुनाव होने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। और पिछली बार अगर हम बात करें इससे पहले, तो जो अधिसूचना का समय था
64 दिनों का। आचार संहिता जो लागू की गई थी उसकी अवधि 64 दिनों की थी। इस बार वो भी कम होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो आगे चल करके परीक्षाएं होनी है उसके मद्देनजर इनमें कमी की जाएगी। इस बीच बड़ी बात, सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि जो 36 सीटें विधान परिषद की हैं, क्या चुनाव विधानसभा से पहले करा लिए जाएंगे, इस पे भी सबकी नजरें लगी हुई हैं। ऐसी संभावनाएं लोगों में बनी हुई है कि सरकार जो है वो चाहेगी कि पहले चुनाव हो जाए, क्योंकि सत्ता के रहते हुए ये चुनाव संपन्न करा लिए जाए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को ये कोई मौका नहीं देना चाहती है। सबने देखा था कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम एकाएक जारी हो गया था। विपक्षी दल के लोग तैयारी भी नहीं कर पाए थे और चुनाव कार्यक्रम जारी हो गया था। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही कि इस बार विधान परिषद के चुनाव भी सरकार पहले करा सकती है। तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आयोग और सरकार का क्या कुछ रुख रहता है ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि नई सरकार जो है वो मार्च के पहले सप्ताह तक बन जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो जनवरी है, जनवरी में 11 के बाद कभी भी जो है चुनाव कार्यक्रम जारी हो सकता है, यानी 11 जनवरी के बाद। दूसरी बात, जो चुनाव की तिथियां हैं, 7 चरणों में चुनाव होगा और फरवरी से चुनाव कार्यक्रम जारी होकर के और मार्च से पहले तक संपन्न कराने की तैयारियों को अंतिम रूप आयोग दे रहा है। एक और बड़ी बात है उदय, इस बीच आयोग पहले ही ऐसे निर्देश दे चुका है कि जो लंबे समय से अधिकारी जिलों में तैनात हैं उनको 31 दिसंबर तक हटा दिया जाए। तो अभी आने वाले समय में ट्रांसफर की एक लिस्ट भी आने की संभावना जताई जा रही, जो कोई बच गए हों। हालांकि बड़े पैमाने पर तबादले हो चुके हैं, लेकिन अभी सेटिंग का खेल आगे जारी हो सकता है। इस बीच जो वोटर लिस्ट है अंतिम, उसके भी प्रकाशन के निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिए गए हैं। 5 फरवरी तक जो है अंतिम वोटर लिस्ट हर हाल में प्रकाशित कर दी जाएगी। तो ये सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि इसके बाद ही चुनाव तिथियों का जो है कार्यक्रम जारी होगा। तो सोशल मीडिया पर जो सूची वायरल हो रही है विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की, आई इंडिया की पड़ताल में साफ हो गया है कि ये सूची फिलहाल फेक है। हालांकि जनवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते तक चुनाव कार्यक्रम के ऐलान होने का अनुमान जताया जा रहा है। दर्शकों से अनुरोध है कि विधानसभा चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें आई इंडिया से।